औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। व्यूअर्स, हकीम चौधरी अब्बास अली तिbb-e-Mashriq से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपको एक बहुत तकलीफ़ दे परेशान कुन मर्ज़ से आशना करता हूँ, बताता हूँ इसका थोड़ी सी रीज़न और ट्रीटमेंट भी इंशाअल्लाह छोटे छोटे होंगे। इसको जरियान कहते हैं, मर्दाना डिजीज़ है, ये बलूगत के बाद शुरू होती है। जरियान ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि ये हड्डियों का गूदा होता है। छोटा पेशाब करें, बड़ा पेशाब करें, उससे पहले या बाद में चंद कतरे मज़ीवदी टाइप के गाढ़े से निकलते हैं। पुराना हो जाए तो इंसान मर्द कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दुबला पतला शुरू हो जाता है, चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, सुस्ती छा जाती है, कमज़ोरी दिन ब दिन होती जाती है, किसी काम को दिल नहीं चाहता, हत्ता कि याददाश्त पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आदमी हर वक्त सोचता रहता है। जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कराना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। किसी अच्छे दोस्त से मशवरा कर लें, भाई से, अबू से, क्योंकि ये मशवरा करना अच्छी चीज़ है। बाद में जो पछताना होता है, इसमें मर्दाना क़ुव्वत लेस होती जाती है। तो इसका मैं थोड़ा सा अच्छा सा ब्रीफली सस्ता और बनाने में आसान नुस्खा पेश करता हूँ। कुश्ताए बैज़ा मुर्ग, ये 10 ग्राम की डब्बी होती है, ये ले लें। कुश्ताए हकीक ले लें। ये दोनों बहुत ही बेस्ट हैं। कैल्शियम होता है, हड्डियों की कमज़ोरी ज़ोफ़ को दूर करते हैं। कुश्ताए की दिमाग को क़ुव्वत देता है, दिल को क़ुव्वत देता है। इसके साथ ये दोनों 10-10 ग्राम हो गए। इसके साथ तुख्मे तमर हिंदी यानी इमली के बीज, ये 200 ग्राम ले लें। कढ़ाई में थोड़ा सा घी कोई भी मिल जाए डालकर इसको फ्राई करें। फ्राई करने का ये तरीका है कि हल्की आंच पर इसको भूनते रहें, हिलाते रहें। जब इन बीजों की रंगत मज़ीद सियाह ब्लैक हो जाएगी तो समझ लें कि ये फ्राई हो गए हैं, बिरियाँ हो गए। इनको निकाल लें, इनको ठंडा करके खूब बारीक कर लें और छान लें। अब तीसरे नंबर पर सबक अरबी यानी कि गूंद कीकर, ये बहुत आला चीज़ है, हड्डियों को क़ुव्वत देती है। जिरयान में बेहतरीन इसका अहम हिस्सा है, अहम जो है, ये बहुत अहम ट्रीटमेंट है। गूंद को 200 ग्राम गूंद को भी इसी तरह आपने कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा कोई भी घी ले लें, अगर देसी नहीं है तो कोई घी भी ले लें, फ्राई करें। ये फूल जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी, उतार लें, ठंडा करके इसको भी ग्राइंड कर लें। ये इसके साथ आपने इसबगोल का छिलका अच्छी कंपनी का हो, गंदा सा भुरभुरा सा ना हो, शगुफ्ता सा हो, वाइट हो, ये आपने 100 ग्राम लेना है। इसके साथ अब ये जो वज़न है, इसके वज़न से निसफ वज़न पर आपने नबाते सफ़ेद यानी कि सफ़ेद शुगर, चीनी, खंड लेनी है। अगर मिश्री नहीं मिलती तो ना सही, इसको भी ग्राइंड कर लें। फिर तमाम इन अद्वियात को मिक्स करें और फिर थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। अब ये जरियान कोहना या जदीद का बेहतरीन नुस्खा आपके पास मौजूद है। किसी और नुस्खे की इसके मौजूद होते हुए ज़रूरत नहीं होगी। बेशक आपने कितनी भी दवाइयाँ खाई हों, घबराना नहीं है। मिक़दार खुराक इसकी ये है कि सुबह नहार में कोई चीज़ भी खाने से पहले कुली वगैरह करके जब नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, उसके बाद आपने 1 बड़ा चम्मच पानी से खाएं। इसके बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ ये लेनी होगी, मामूली से उसमें पत्ती डाल दी गई हो। दूसरे वक्त, दूसरे टाइम शाम को खाना जो आपने सरे आम खाना है, यानी कि जल्दी खा लें। सरे आम का मतलब भी यही है। और फिर रात को सोते वक्त 1 बड़ी चम्मच फिर आपने नीम गर्म दूध के साथ ही खाना है। इसमें कुछ परहेज़ लाजमी होता है। आप सोने का कुश्ता, चांदी का कुश्ता भी खाएं तो अगर परहेज़ नहीं है तो वक्त ज़ाय किया, पैसा ज़ाय किया, परेशानी मज़ीद बढ़ गई। इसमें अंडा, करेला, बैंगन, दाल मसूर, तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, जिसका कि आप आजकल लोग रुझान है,
फास्ट फूड, ऐसी कोई भी चीज़ें आपने नहीं खानी। सुबह नहा धोकर डेली थोड़ा सा पानी पी लिया करें, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत करें, पाक साफ रहें, पाकीज़ा ख्यालात रखें, गंदे फहश लिटरेचर ना देख लें, ना पढ़ें, ना ऐसी महफिल अटेंड करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम रहम करेगा, फजल करेगा। ये नुस्खा दूसरे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताएंगे, वो बनाएंगे, खाएंगे, सेहत याब होंगे इंशाअल्लाह, और मुझे भी सवाब पहुँचेगा, आपको भी सवाब होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।